अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहा प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो हमारा पास आज का टॉपिक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है और प्लांट्स के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारा हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है अगर आपने कुछ समझना है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की डिफिनीशन को समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। उसके बाद हम जाएंगे कि जो मल्टी सेलुलर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह होगा, जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर किस तरह होगा, और जो हमारे पास प्लांट है या एनिमल है या मल्टी सेलुलर है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम किस तरह होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफिनेशन को समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। The movement of substances into and out of the body or cells of an organism is called transport। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ये कह रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से या सेल से जब कोई चीज़ बाहर की तरफ निकलती है या जब कोई चीज़ उसके अंदर जाती है, तो ये जो मूवमेंट है, ठीक है, इन चीज़ों का जो मूवमेंट है, जो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं या अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, तो इस मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक हो गया। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसके सेल के अंदर जब कोई चीज़ दाखिल होती है या जब उससे कोई चीज़ निकलती है, तो ये जो हमारे पास मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। अब आगे चलते हैं और समझते हैं और इसी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना था कि सी यानी कि यूनिसेलुलर, लेकिन इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे हम सी इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सी है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसी होगी। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होते तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो फ्यू सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेलों से मिलकर नहीं बने होते, वो कुछ सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लेकिन वो सिंपल होता है। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, यानी कि वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक हो गया, तो इसी को समझते हैं कि इन दोनों के अंदर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो किस तरह होगा। There is no special transport system or organs in unicellular organisms and simple multicellular organism। तो बात साफ है, ये कह रहा है देयर इज नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑर्गन्स। ये कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी स्पेशल या कोई भी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, या कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि खास ट्रांसपोर्ट के लिए बना हो। ठीक है, अब बात समझ आई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ऐसा स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को मुंतकिल कर सकता हो। तो ये बात तो हमने सीख ली है कि इसके अंदर कोई प्रॉपर सिस्टम तो नहीं है। ठीक है, बिकॉज देयर साइज इज वेरी स्मॉल। ये कह रहा है कि वजह यह है कि इनका जो साइज होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा है एंड द होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कंटैक्ट विद इट्स सराउंडिंग। और ये भी वजह है कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी सारी बॉडी क्या होती है, सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में होती है। ठीक है, इसकी जितने भी सेल्स होते हैं वो सराउंडिंग के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, और इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इसी वजह से इसके अंदर कोई भी स्पेशल किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। So, in these organisms, transport occur directly through diffusion and osmosis। तो ये कह रहा है
कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है या जो ट्रांसपोर्ट का तरीका है वो किस तरह होगा, वो डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये जो हमारे पास दो प्रोसेस है, ठीक है, ये इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस तरह होगा, वो डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी स्पेशल किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। अब आगे स्टडी करते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम किस तरह होगा। द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फार अपार्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो यहाँ से हमारे पास जो है एक समझने वाली बात आ गई है कि द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं आर फार अपार्ट, वो दूर होते हैं या जुदा होते हैं, अलग होते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, तो इसी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट से दूर होते हैं। Therefore they have a proper system for the transport of materials। तो ये कह रहा है कि इसी वजह से इसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है, और वो सिस्टम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है, जबकि यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अभी हमें ऊपर पड़े हैं उसके अंदर कोई खास सिस्टम, कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं होता। वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपनी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि एग्जाम्पल में हमको किस तरह समझना है कि एनिमल्स के अंदर किस तरह हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है और प्लांट्स के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। तो सबसे पहला हमारे पास है एनिमल्स। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स टेक प्लेस बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कह रहा है कि एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो किस तरह होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर आप देख लें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी एनिमल्स के अंदर तमाम बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड तमाम बॉडी में हरकत करता है, वो घूमता है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एनिमल्स के अंदर, जिसका नाम क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसी को थोड़ा समझते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सबसे पहले बात तो यह है कि इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, और ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको सही से समझ आएगा। यहाँ पे हम कुछ डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले आपको उसी वीडियो को समझना और देखना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज़ है। In animals, food and oxygen is provided to all part of body with the help of blood circulatory system। तो ये कह रहा है कि एनिमल्स के अंदर, ठीक है, जितनी भी जानदार हैं, जितनी भी जानवर हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर है। फूड एंड ऑक्सीजन, फूड खुराक और ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो किसी भी एनिमल्स के अंदर खुराक का पहुंचाना और ऑक्सीजन का पहुंचाना बॉडी के तमाम पार्ट में विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो किसकी वजह से होगा, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होगा, क्योंकि किसी भी एनिमल्स के बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो तमाम पार्ट्स में पहुंचता है। तो इसी वजह से इसी सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड भी और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जो प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो हमारे पास कौन सा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और अब हम आते हैं प्लांट्स की तरफ। तो प्लांट्स में जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस तरह होगा। ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स टेक प्लेस बाय वस्कुलर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये कह रहा है कि जिस तरह एनिमल्स के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा था, तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन वो कौन से प्लांट, जो हमारे पास हायर प्लांट्स हैं, ठीक है। लोअर प्लांट्स में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हायर प्लांट्स में एक सिस्टम है ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका नाम है वस्कुलर सिस्टम।
और इसी वस्कुलर सिस्टम के अंदर दो छोटे छोटे सिस्टम काम करते हैं। एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे समझते हैं। जाइलम हमारे पास क्या काम करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू प्लांट बॉडी। तो ये कह रहा है कि जाइलम वो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है? वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स। सोयल के अंदर वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो वो क्या करते हैं? इसी सिस्टम की वजह से, इसी जाइलम की वजह से रूट से लेकर तमाम प्लांट बॉडी की तरफ क्या हो जाते हैं? मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये कौन सा काम है? वाटर का और डिजॉल्व्ड मिनरल का जो काम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो कौन करता है? वो जाइलम करता है। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो वस्कुलर सिस्टम में आते हैं, जो प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आते हैं, वो है फ्लोएम। तो चलो इसको स्टडी करते हैं। तो जिस तरह हमने जाइलम को स्टडी किया था कि जाइलम जो है वो वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल को रूट से लेकर प्लांट बॉडी तक पहुंचाता है, सिमिलरली इसी तरह फ्लोएम का भी काम है कि वो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये कह रहा है कि फ्लोएम वो सिस्टम है, वो वस्कुलर सिस्टम है, वो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है जो कि प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स, वो खुराक जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू तैयार हुआ पड़ा है। कौन सा खुराक? जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू तैयार हुआ पड़ा है, वो क्या करता है? उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीव्स में खुराक तैयार हो गया है। ठीक है, अब वो खुराक क्या करता है? वो खुराक फ्लोएम के थ्रू रूट्स तक, फ्रूट्स तक और स्टेम्स तक और ब्रांचेस तक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू या फ्लोएम सिस्टम। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की और इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।